जी, लेकिन एक जो सबसे बड़ी पुरुषार्थ परेशानी युवाओं में दिखाई दे रही है, चाहे वो खेल की दुनिया हो, चाहे वो पढ़ाई की दुनिया हो, चाहे वो जॉब कर रहे हो, हार को पचा पाने की क्षमता लोगों में कम होती जा रही है। और यही वजह है कि ये कमी और हार को पचा पाने की क्षमता कम होने की वजह से लोग बच्चों, दौड़ सुसाइड लगाओ। कर रहे हैं, आत्महत्या लगाओ कर रहे पूरे ग्राउंड पे। हैं। जितना जीत खुशी देती है, हार को पचाने के लिए उतनी ही क्षमता भी चाहिए, और वो मेंटल पावर से ही हो सकती है स्वामी जी। तो बच्चों को सुबह सुबह दौड़ लगवानी चाहिए, जैसे मैंने बच्चों को दौड़ाया है ना, और बच्चों को दौड़ने में ऐसे मजा आता है, इससे पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है, लीवर की, किडनी की, हार्ट की, ब्रेन पूरा एक्टिव हो जाता है। और ऐसे घास के ऊपर तो नंगे पैर दौड़ना चाहिए, तो उससे आई साइट भी बहुत अच्छी हो जाती है बच्चों की। सबको आई साइट भी अच्छी चाहिए, हाइट भी अच्छी चाहिए। तो खैर, तो देखो ऐसे तो कभी कोई हारता ही नहीं है। जैसे इंडिया टीम कितनी मैच जीती, लास्ट में हार गई तो कोई बात नहीं, तो 1% तो हार हुई, 99% तो जीत ही हुई है, बाकी तो सारे मैच जीत गए, वो अंत में थोड़ा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। तो जो है हमारे पूज्य स्वामी विवेकानंद, प्रेम विवेकानंद जी महाराज जी को कहते हैं, हम या तो आंशिक रूप से जीते हैं या पूर्ण रूप से जीते हैं। हमारी जीत 25, 50, 99 या 100% होती है। कोशिश तो 100% जीत की करनी चाहिए, लेकिन हार विजय का आधार बनती है। और मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी और पता नहीं किस किस की क्या क्या कहानियाँ सुनिए ना। हाँ, थक गए? ए थको मत, चलते रहो, धीरे 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 दौड़ो। हाँ, तो देखो, न खेल के मैदान में हारना, न पढ़ाई में हारना, न कमाई में हारना, खेती हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, हम हारे ही नहीं। अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य, अपने ध्येय पर चलते रहे, चलते रहे। यहाँ जब हम आए थे ना, यह बीहड़ जंगल था, अब देखो यह बाग लगा दिया, सैकड़ों प्रकार के आम के फल लगते हैं इन पे, ये बहुत, ये ड्रोन वाला पूरा दिखा रहा है ना अभी, ये सब आम के बाग लगा दिए हमने, और पूरा स्वर्ग बना दिया। किससे? पुरुषार्थ से। लगे रहे। पहले कहते थे जी यहाँ तो बगल में राजा जी नेशनल पार्क है, शेर वगैरह आते हैं, हाथी आते हैं, तो चारों तरफ हमने इसके ऊपर फेंसिंग कर रखी है। किसकी? वो सोलर फेंसिंग। और अब देखो, अब यहाँ स्वर्ग बन गया। हम हारे नहीं, अनपढ़ माँ बाप के घर में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल में, गुरुकुल में पढ़े। लोग कहते थे गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़े हुए कुछ नहीं कर पाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ो, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ो। कॉन्वेंट स्कूल का, इंग्लिश स्कूल का हमको पता, दरवाज़ा ही नहीं देखा था। फिर गुरुकुल में पढ़े, बोले संस्कृत पढ़े हुए कुछ नहीं कर सकते। अब पूरी दुनिया में ये हमने साबित कर दिया, संस्कृत पढ़े हुए सब कुछ कर सकते हैं। योग का, आयुर्वेद का, स्वदेशी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, अनुसंधान का, और वेल्थ क्रिएशन का, ब्रांड बिल्डिंग का। हमने पतंजलि को इंटरनेशनल ब्रांड बना दिया। अभी 50,000 करोड़ से ऊपर मार्केट कैप पहुंचा दिया। आगे लक्ष्य 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का। और सब अर्थ किसके लिए? परमार्थ के लिए। तो हारो मत, चलते रहो। कभी बीच में थोड़ा बहुत कुछ ऊंची नीची हो गई, आंधी तूफान आ गए, थोड़ा कभी 2-4 विकेट जल्दी गिर गए, 2-4 रन आगे पीछे हो गए, कोई बात नहीं। रन आउट हो गए तो भी दौड़ते रहो। कहते हैं ना स्वामी जी, जो हरिवंश राय बच्चन की कविता है, लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। पार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। स्वामी जी, क्योंकि बात बच्चों की, खेल की और बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट की हो रही है, तो आंखों पर भी चश्मा हटाने का उपाय बता दीजिए। अगर आजकल घर से बाहर निकलो तो बहुत ज़्यादा नंबर में बच्चों को चश्मा लगा हुआ है, ये देखने को मिलता है। अब क्योंकि ज़्यादातर बच्चे खेल के मैदान से दूर हैं, गैजेट्स की गिरफ्त में है, जैसा कि आपने भी बताया, तो ये एक कारण है चश्मे का, कमज़ोर आंखों का। इधर आओ अभिलाषा, देखो ये बच्चों को, अभी इन बच्चों के तो चश्मा नहीं चढ़ा है, कभी नहीं चढ़ेगा। एक तो त्राटक करना, सुबह नंगे पैर घास पर दौड़ना, यहाँ से पैर दबाना, यहाँ से और यहाँ से, दुख तो नहीं रहा ना, तो अभी चढ़ने वाला भी नहीं तो दुखे तो जल्दी चढ़ने वाला है, ये पता भी लग जाता है। ये आँख का पॉइंट है ना, और ये थायराइड का पॉइंट है। 6 फीट की हो जाएगी लंबी, उससे ज़्यादा तो नहीं होना ना। तो बोले बाबा जी बस 5.25 का ही रहने दो,
नहीं तो फिर लड़का नहीं मिलेगा। खैर, तो ये थायराइड के लिए पॉइंट है। बच्चों को आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। बच्चों का गला और पेट बहुत ख़राब रहता है। यहाँ से दबा देना, ये देखो, ये यहाँ से गला और पेट ठीक हो जाएगा। जिन बच्चों को रात को सुसु आता है ना, उनके ये छोटी उंगली दबा दिया करो, यहाँ से और यहाँ से। और स्ट्रेस तो नहीं है, तो गुस्सा तो नहीं आता है? ये तो हंसमुख बच्ची है, बहुत प्यारी बाबू है। ऐसे दबा लेना किसी को गुस्सा आए तो, रिंग फिंगर के टॉप पर। हाँ, जो बच्चे बहुत गुस्सा करते हैं ना, माँ बाप की बात नहीं मानते, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, और पूरे तूफानी बच्चे होते हैं, इधर से उधर चीज़ों को उठा पटाक पूरा घर का घमासान बना के रखते हैं। तो ये घमासान मचा के रखते हैं ये और फिर ये और ये शुशु के लिए ना। और फिर ये जो है, जिन बच्चों को, किसी को, बेटों को हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम और बेटियों को जब पीरियड प्रारंभ होता, कपालभाति करो बाबू, तो ये यहाँ से पॉइंट दबा लेना चाहिए। ये तो छोटे बच्चों को ही प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है आजकल। तो 9-10 किसी को 11-12 होता है। नहीं तो पीरियड जब आते हैं तो उस समय फिर बहुत तरह के जो एक तरह से मेंटली टॉर्चर जैसे हो जाते हैं। बच्चों को समझते ही मेरे साथ हुआ क्या, और वो भी जब उसमें इम्बैलेंस होता है तो उसमें भी दिक्कत आती है। तो ये पॉइंट भी दबा लेना चाहिए। तो ये आज कई पॉइंट बता दिए, कई दिनों से बताए नहीं थे। ये बवासीर के लिए पॉइंट है, और ये आँख के लिए, ये कान के लिए, ये हार्ट के लिए, और पीछे ये किसी को दर्दें होती है ना, तो ये पीछे के पॉइंट। और एक बार जोर से ताली बजा लो, ऐसे ताली बजाओ बाबू, अभिलाषा जोर से। और एक बार हास्यासन कर लो। अच्छा स्वामी जी, और एक बार सिंहासन। चलो, पूरी जीभ निकालो। बच्चों का गला खराब रहता है, थायराइड खराब रहता है, और बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर होती है। बच्चों को बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। आप तो बाबू अभिलाषा जी, ये च्यवनप्राश खाना, 2 तरह का च्यवनप्राश है ना। एक ये वाला है, ये तो भैया को देना, पड़ोसी को। कई बच्चों को खू कर रहे थे ना, सब खा लेना। और ये गुड़ वाला है, चलो जाओ बच्चे सब खाना, भी सबको खिलाएगा। तो बच्चों को एक च्यवनप्राश दे दो, और फिर बच्चों को इम्यूनोग्रिड दे दो। इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार होता है, उनको गिलोय घनवटी और स्वामी जी के लिए पैरासीटामोल, क्रोसिन और डोलो पोलो नहीं देना, फीवोग्रिड देना। जी मेरे